जय श्री राम दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में कुछ पंक्तियां आती हैं जो फिलहाल चर्चा में हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन पर मेरे जो विचार हैं वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये पंक्तियां समुद्र ने प्रभु श्री रामचंद्र से कही हैं, ये ध्यान रखना आवश्यक है। समुद्र देवता ने श्री रामचंद्र जी से कही हैं। इसका अर्थ मेरे अनुसार जो है, पृथ्वी का निर्माण पंच तत्वों से होता है, जो हमारी संस्कृति में बताया गया है। पूरी पृथ्वी का निर्माण पंच तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन पंच तत्वों से होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंच तत्वों के मूल स्वभाव को भाव को आसान करके समझाने के लिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन पांचों चीजों को के माध्यम से इन पंच तत्वों के स्वभाव को, प्रकृति को बताने का प्रयास किया है। और क्योंकि पृथ्वी पे होने वाली सारी घटनाओं का, सारी चीज़ों का, सारी निर्मिति का आधार यही पांच चीज़ें हैं, तो आपके सारे सुख और दुख का भी कारण यही पांच चीज़ें हैं। तो इसलिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये सारी चीज़ें आपको प्रताड़ना देने के अधिकारी हैं, तब तक जब तक आप इनसे अलिप्त न हो जाएं, इनसे ऊपर न उठ जाएं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास, श्री कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध जी, तो जब तक इनकी श्रेणी में आप नहीं आते हैं तब तक आपको ये पंच तत्व जो है प्रताड़ना देते रहेंगे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये आपको प्रताड़ित करते रहेंगे। मेरे कथन को सिद्ध करने के लिए या फिर सही मानने के लिए आपको स्वयं थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा इन चौपाइयों का, और इनके आसपास में कुछ चौपाइयाँ हैं जो इनकी पूरक हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य, अंतिम सत्य तो नहीं कहूँगा, लेकिन सत्य से काफ़ी नज़दीक है। और पहले तो दिक्कत थी, समाज में लोग पढ़े लिखे कम थे तो दिक्कतें थी, लेकिन आज तो आप सब पढ़े लिखे हैं। आप थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा सा समय देके खुद अध्ययन करें अपने ग्रंथों का, अपनी चीज़ों का, सच्चाई सामने आ जाएगी। और बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें, उसका लगभग ऐसा यही अर्थ है, लगभग यही अर्थ है। आप अगर आसपास की कुछ चौपाइयों को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा बहुत ही सरलता से। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी पूर्वजों द्वारा दिए गए आशीषों को, आशीर्वादों को सही रूप में समाज तक हम पहुँचाएं। तो उसके लिए थोड़ा सा स्व अध्ययन करें और खुद से जानें, पढ़ें उसको और समझने का प्रयास करें। स्पष्ट है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जय श्री राम।